So we have told the citizen concerned that a bench, some infrastructure kind of permanent structure be installed there. The staff can sit there regularly. 2007 के बाद अब दोबारा से अपडेशन हो रहा है, तो उसमें हम जो नए हैबिटेशन है और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे भी किसी पहुँचाते कैसे हैं लोगों को, अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? आउटरीच कैंप्स लगाते हैं। कहाँ लगाए, कितने कैंप लगाए? सर आज 2020 1,04,000 और ये अमेजन और फेसबुक के थ्रू सर अपना मार्केट भी कर रहे हैं। आप बताइएगा सर, 5 लाख से ज़्यादा पंजाब से कंबाइंस आती हैं, इसलिए यहाँ हम दे रहे हैं लोगों को। इसकी वजह से टाइमली इनके हाथ में लेबर शॉर्टेज। चलिए तो हमारी जो सहयोग कर रहे हैं आगे लेके जाने के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर JKDI एंड सर ट्रेनिंग सर हमारा लेबर डिपार्टमेंट है सर। हीरानगर के अंतर्गत 3 तहसील और 207 गाँव आते हैं, जिसमें 1.29 लाख लोग रहते हैं और 3 लोग रहते हैं और 13 म्युनिसिपल वार्ड हैं। हीरानगर में 27 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें 17 गाँव आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए 2 हुआ था, जिसमें से 1521 बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। मान्यवर हीरानगर में PMAY ग्रामीण के तहत 1057 घर बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। 1.91 काम पूर्ण किए गए हैं और 5.45 करोड़ रुपए वेज पेमेंट की गई है। हीरानगर में 81 इस स्कीम के तहत 1 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। 500 परिवारों को इसका बेनिफिट होगा। मैं तालियों से बधाई देता हूं। गद्या वाटर सप्लाई स्कीम कोर कस्बा की है, जिसमें 2 करोड़ 16 लाख से कम 333 परिवारों को फायदा होगा। रेगुलेशन वाटर सप्लाई स्कीम खेरी मालता, तालियां जरूर बजाइएगा। ये सब विकास के काम हैं और आप सब लोगों तक वो बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। अपग्रेडेशन होगा हाई स्कूल कोट पुन्नू का, 40 लाख से ये बिल्डिंग तैयार होगी। ये भी ब्लॉक मरीन में है। धन्यवाद सर। सरवन दास जी हैं, हेयरिंग एड सुनने वाली मशीन इनको दी जाएगी। स्मार्ट स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम, जिसके तहत 25,000 जो 1,000 रुपया पर मंथ इनको मिलेगी। 18 साल तक सरकार पैसा जमा करेगी और 21 साल पूरे होने पर इन्हें 6.5 लाख रुपया, जिसमें उन बच्चियों को दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि वो पढ़ लिख कर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को आगे बढ़ाएं। बेटी बचाओ बेटी। हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हीरानगर को चुना गया है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का प्रवास, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में चुनके हीरानगर को रखा है। हाँ, जो आपके हिस्से की बात है, हम आप लोगों के द्वारा चुने गए हैं और आपके लिए ही चुने गए हैं। और आपकी बात यहाँ पे हम बेहतर तरीके से रखेंगे। जहाँ पे आपको लगेगा कि हम आपकी बात रखने में सक्षम नहीं है, आप हमें अपना बेटा समझ के, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, अपना बेटा समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, अपना छोटा भाई समझ के आप समक्ष बातें रख सकते हैं। मैं इस बात का मैं आपको वादा करता हूँ कि जहाँ पे आपको जरूरत होगी वहाँ पे आपकी हर एक बात के लिए, हर एक समस्या के लिए आपके लिए हरदम खड़ा होगा। सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, इस इलाके के लोग, हमारे प्रशासन के सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम मैं पिछले वर्ष अगस्त 7 को आया था। मोटे तौर पर जो कठिनाई सामान्य रूप से मैं अनुभव कर रहा था कि सामान्य नागरिकों
के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जहां जाकर के रोजमर्रा की समस्याएं वो बता सके। यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो बाकी राज्यों से थोड़ा भिन्न है। हम लोग क्या जिला, डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिवीजन या तहसील और तहसील के नीचे ब्लॉक, लेकिन यहाँ कितने ब्लॉक हैं, कितने तहसील है, कोई स्ट्रक्चर व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो एक विचार आया कि हर जिले में 3-4 स्थान चिन्हित किए जाएं, जहां बुधवार को प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी रहें और सामान्य आदमी की जो कठिनाई है वो कठिनाई वहां बताई जाए और जो संभव समाधान है वो समाधान हो सके। इसके लिए ब्लॉक दिवस या मेगा ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम शुरू किया गया।